अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदर मजलिस, नाज़िम इजलास, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुवक्कर उलमाए किराम, दूर व नज़दीक से आए हुए मेहमानाने इज़ाम, आज की इस मजलिस का उन्वान है जो मुझे मिला है या मैंने मुंतखब किया है, वो है इंसानी ज़िंदगी का मकसद। बड़े ही इख्तिसार के साथ मैं इस चीज़ को बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे सही कहने और आप सबों को सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं सबके वजूद का कोई ना कोई मकसद है। इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बेमकसद ही वजूद में है। आप छोटी सी छोटी चीज को उठा लें, उस चीज के अंदर आपको मकसद मिलेगा, उसके वजूद का, उसकी तख्लीक का, इस दुनिया में उसके एग्जिस्ट करने का कोई ना कोई आपको मकसद मिलेगा, कोई ना कोई रीजन और सबब मिलेगा। हम और आप चूंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक मखलूक हैं, जाहिर सी बात है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छोटी छोटी चीजों के अंदर भी एक मकसद रख दिया तो हम और आप तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की भी एक मखलूक है, वो भी इंसान है, अशरफुल मखलूकात है। जाहिर सी बात है हमारा इस दुनिया में आना, हमारा इस दुनिया में पैदा होना, इस दुनिया में वजूद पाना, हमारी तख्लीक का जरूर कोई ना कोई मकसद है। वो मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह ज़ारियात के अंदर बयान फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मकसद वाहिद है। गौर करें अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान को और जिन को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। किसके लिए पैदा किया? महज अपनी इबादत के लिए। अल्लाह कह रहा है कि हमने इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, ये इंसान का मकसद। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह मुल्क के अंदर फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही है जिसने मौत और हयात को पैदा किया। जिसने मौत को भी पैदा किया उसी ने जिंदगी को भी पैदा किया। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो जांचना चाहता है, वो देखना चाहता है कि तुम में से कौन ज्यादा अच्छा अमल करता है, कौन अच्छा अमल करता है, कौन बुरा अमल करता है। वो इस चीज को जानना चाहता है। ये क्या है? ये इंसानी जिंदगी का मकसद है। आज हम और आप अपनी मकसद जिंदगी को भूल बैठे हैं। आज हम और आप अपने तख्लीक के मकसद को, अपने वजूद के मकसद को भूल बैठे हैं। आज हम दुनिया की रंगीनियों में मगन हैं, दुनिया की आराइशों में मगन हैं, ऐशो इशरत में मगन हैं। हमें मकसद याद नहीं। हमारा मकसद क्या है? इबादत करना है। ये जिंदगी जो हमें और आपको मिली है, 60 साल, 70 साल, 80 साल की जो जिंदगी मिली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जिंदगी को हमें और आपको उसकी इबादत के लिए दिया है। कल क़यामत के दिन इस जिंदगी के ताल्लुक से सवाल होगा। और हमारा कोई ऐसा अकीदा नहीं है कि इस जिंदगी के बाद हमें दोबारा भी जिंदगी मिलेगी, इसी दुनिया में वापस आना नहीं। हमारा कोई ऐसा अकीदा नहीं है कि हमें 7 जन्म मिलने वाले हैं और इसी दुनिया में आकर के अगर एक जन्म में हम इबादत नहीं कर सके दूसरे जन्म में कर लेंगे, दूसरे जन्म में नहीं कर सके तीसरे जन्म में कर लेंगे। नहीं, कोई ऐसा हमारे अंदर अकीदा और ईमान ऐसा नहीं है। हमारा यकीन है, एतमाद है, यकीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो जिंदगी हमें दे रखी है, ये बस एक जिंदगी, एक बार इंसान की सांस बंद हो गई, इंसान का खत्म, नामा अमाल बंद, इंसान के अमल का दरवाजा बंद हो गया। अब वो अमल नहीं कर सकता। उसका मकसद जो था अब वो उसे पूरा नहीं कर सकता। एक जिंदगी में मकसद को पूरा करना है।
इसी जिंदगी में 60 साल 70 साल 80 साल की जो भी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दे रहा है, इसी जिंदगी में हम और आपको अपना मकसद पूरा करना है। इंसान क़यामत के दिन तरसेगा। इंसान जब अपने नामे अमाल देखेगा वो ख्वाहिश करेगा, तमन्ना करेगा, ऐ अल्लाह एक जिंदगी और दे दे, एक जिंदगी और दे दे, एक दिन के लिए मुझे दुनिया में भेज दे, मैं नेकी करूंगा, मैं इबादतें करूंगा, मैं तुझे खुश करूंगा, मैं तुझे राजी करूंगा। मौका मिलेगा, कोई सेकंड चांस नहीं, दूसरा चांस नहीं है, एक जिंदगी इसी में इबादत, इसी में अल्लाह को राजी, इसी में अल्लाह को खुश करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको ये जो जिंदगी दी है, इसे हमें और आपको गनीमत जानना चाहिए। प्यारे हबीब की वो हदीस देखते आइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। वो 5 चीजें क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले पहले गनीमत जानो। आज नौजवान क्या करते हैं? नौजवानी की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा पसंद है। प्यारे हबीब की वो हदीस देखिए, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत के दिन ऐसा माहौल होगा, इंसान के सरों के ऊपर सूरज आया होगा, कोई इंसान टखने तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई गले तक, कोई पूरा का पूरा पसीने में डूबा हुआ रहेगा। ऐसी हालत में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क़यामत के दिन 7 किस्म के ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा, अर्श का साया नसीब फरमाएगा, और उस अर्श के साये के अलावा दूसरा और कोई साया ना होगा। उन 7 किस्म के लोगों में से एक कौन है? प्यारे हबीब फरमाते हैं, वो शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजर गई, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजार दी, अल्लाह को राजी करने में गुजार दी। ये नौजवान की फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान की इबादत का इतना बड़ा मकाम, इतना दर्जा और इतना बड़ा जो है शर्फ की बात, इतनी इज्जत वाली और इतनी शर्फ की बात बताई कि एक नौजवान अगर अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में सर्फ करता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपने अर्श के साये में जगह देगा। फरमाया शबाबक क़ब्ल हरमिक, पहली चीज क्या है? 5 चीजों को गनीमत जानना है। पहली चीज शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को बुढ़ापे के आने से पहले पहले गनीमत जानना है। जवानी ढल गई, इंसान के जिस्म में दर्द शुरू हो जाएंगे, बीमारियां आकर घेर लेंगी, इंसान कमजोर हो जाएगा, ज़ईफ हो जाएगा, वो चाह कर भी नहीं इबादत कर सकता। इंसान चाहे कि मैं रात कूट कर तहज्जुद की नमाज पढ़ूं, 8 रकअत तहज्जुद की नमाज पढ़ूं, 8 क्या, इंसान अगर खड़े खड़े 2 रकअत भी नमाज पढ़ना चाहे, जवानी ढल गई, बुढ़ापा आ गया, कमजोरी आ गई, लागरपन आ गया जिस्म में, कभी सर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी कमर में दर्द, इंसान नहीं कर सकता इबादत। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे के आने से पहले पहले गनीमत जानो। दूसरी चीज वसिहतिक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती को बीमारी के आने से पहले पहले गनीमत जानो। ये तंदुरुस्ती क्या चीज है? तंदुरुस्ती एक ऐसी दौलत है, इंग्लिश में कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। ये जो सेहतमंदी है, ये तंदुरुस्ती है, यही असल नेमत है। असल दौलत क्या है? ये सेहत है। आपके पास सेहत है, आप खाना कम खा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन सेहत है, आपकी जिंदगी कम से कम अच्छी गुजरेगी, आप पुरसुकून होकर जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन अगर आपकी सेहत दुरुस्त नहीं है, आपकी तबीयत बिगड़ गई, आप कैंसर के मरीज हो गए, आप मुसलसल बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, आप फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं कर सकते। आपको अपनी पड़ी रहेगी, मैं बीमार हूं, मुझे सुकून नहीं है। जब सुकून ही नहीं है, अल्लाह की इबादत कहां से होगी? सिहतिक क़ब्ल सक़मिक, तंदुरुस्ती को बीमारी के आने से पहले पहले गनीमत जानी, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज फरमाया वग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, और अपनी मालदारी को गरीबी के आने से पहले पहले गनीमत जानो। कोई आदमी अमीर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन माल को अपने बंदों में तकसीम करता है, किसी को इतना ज्यादा माल देता है आदमी परेशान हो जाता है, खर्च कहां पर करना है। किसी को इतना ज्यादा तंगी दे देता है कि आदमी उसमें भी परेशान हो जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दौलत की नेमत से नवाजा है, उसे चाहिए कि वो अपने दौलत को खत्म हो जाने से पहले पहले गनीमत जान ले। ये दौलत हम और आप सब जानते हैं, ये दौलत ज्यादा दिन टिकने वाली चीज नहीं है।
इंसान कब तक अमीर है किसी को नहीं मालूम। अल्लाह कौन सी ऐसी बीमारी में इंसान को मुब्तला कर दे, उसकी जिंदगी की जमा पूंजी उस एक बीमारी में अल्लाह खत्म कर दे। कितना बचा कर रखेंगे पैसों को, दौलत को कितना बचा कर रखेंगे, आपने कितनी जमीनें खरीदी, अल्लाह किस मुसीबत में आपको मुब्तला कर दे वो सारी जमीनें बेचनी पड़ जाएंगी। अल्लाह के रसूल ने इसीलिए फरमाया कि अपनी अमीरी को गरीबी से पहले पहले गनीमत जानो। तीसरी चीज। चौथी चीज फरमाया वो फराग का कब्ल शुगलिक, अपनी मसरूफियत के आने से पहले पहले फरागत को गनीमत जानो। आदमी अगर फ्री है वो अल्लाह की इबादत कर ले। आज हम और आप क्या करते, बहाने बनाते हैं, नहीं साहब नमाज क्यों नहीं पढ़े, अरे वो बिजी थे, हम वक्त नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, काम पे मसरूफ थे। ये कौन सी मसरूफियत है जो अल्लाह की इबादत से रोकती है? ये कैसी मसरूफियत है जो इंसान को नमाज से दूर करती है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अपनी मसरूफियत के आने से पहले पहले फरागत को गनीमत जानो। इंसान अगर हकीकत में वाकई में अगर वो मसरूफ हो गया, अल्लाह की इबादत को उसे वक्त नहीं मिलेगा। वो मसरूफ हो गया, वो चाह कर भी 2 रकात नमाज के लिए वक्त नहीं निकाल सकता। इंसान चाहेगा कि काश मुझे वक्त मिल जाए, 2 सजदे कर लूं, अल्लाह को राजी कर लूं, चंद मिनट हाथ उठाकर दुआएं कर लूं, वक्त नहीं मिलेगा। इंसान तड़प जाएगा, वक्त नहीं मिलेगा। और आखिरी चीज फरमाया वो हयात का कब्ल मौतिक, और अपनी इस जिंदगी को मौत के आने से पहले पहले गनीमत जानो। हमने बात की अभी कि जो जिंदगी है ये बस एक जिंदगी मिलने वाली, दूसरी कोई जिंदगी नहीं मिलने वाली। इसी एक जिंदगी में हमें अपने मकसद को पूरा करना है, अपने हदफ को पूरा करना है, अपने मिशन को पूरा करना है, अल्लाह को राजी करना है, नामे अमाल में नेकियों का इजाफा करना है, अपने नामे अमाल से गुनाहों को मिटाना है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है, जन्नत हासिल करनी है, जन्नत से निजात पाना है। ये 5 चीजों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर कहा कि इन 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जाने। एक और हदीस देखते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह बात को खत्म करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको पहले ही बता दिया कि जब ये हमारी जिंदगी खत्म होगी, इंसान मैदान महशर में होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान से सवाल करेगा। किसके ताल्लुक से सवाल करेगा? फरमाया ला तज़ूल क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामती हत्ता युसअलु अन खम्सिन, आदमी अपनी जगह से क़यामत के दिन अपने कदम को हिला नहीं सकता जब तक कि वो 5 चीजों के सवालों के जवाब ना दे दे। 5 सवाल अल्लाह करेगा। वो सवाल क्या होंगे आप देखिए। अन उम्रिही फीमा अफनाह, अल्लाह सवाल करेगा, ए बंदे मैंने तुझे जिंदगी दी थी, 60 साल की जिंदगी दी, 70 साल 80 साल की जिंदगी दी, तूने उस जिंदगी का क्या किया? मुझे खुश किया या नहीं? अल्लाह की इबादत की या नहीं? अपने गुनाहों को माफ कराया या नहीं? अपने मकसद को पूरा किया या नहीं? अल्लाह सवाल करेगा। क्या जवाब है हमारे पास? ये पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल क्या होगा? वान शबाबिही फीमा अबलाह, जवानी को कहां गुजारा? अल्लाह जवानी के ताल्लुक से अलग से सवाल करेगा। सुभान अल्लाह। एक सवाल क्या हुआ? उम्र के ताल्लुक से, उस उम्र में बचपना भी है, जवानी भी है, अधेड़ उम्र भी है, बुढ़ापा भी है, जिंदगी का एक एक पल उस सवाल में मौजूद है। अन उम्रिही फीमा अफना, जिंदगी कहां गुजारी? भाई उसमें तो सारी चीजें आ गई ना, बचपना भी आ गया, जवानी भी आ गई, बुढ़ापा भी आ गया। अल्लाह दूसरा सवाल करेगा जवानी के ताल्लुक से, खास करके वान शबाबिही फीमा अबलाह, जवानी कहां गुजारी? मौज मस्ती करने में, अय्याशियां करने में, नाच गाने करने में, म्यूजिक सुनने में, फिल्में देखने में, किस चीज में जिंदगी गुजारी? अल्लाह सवाल करेगा। ये दूसरा सवाल होगा। तीसरा सवाल वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, ये माल के ताल्लुक से 2 सवाल होगा। माल के ताल्लुक से दोहरा सवाल होगा। वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, माल को कमाया कहां से? एक सवाल ये हुआ माल के ताल्लुक से, कमाया कहां से? वफीमा अनफक़हु, उसी में दूसरा सवाल फौरन कर देगा, खर्च कहां पर किया? 2 सवाल माल के ताल्लुक से, कमाया कहां से, खर्च कहां पर किया। एक आदमी अगर कहे
कि ऐ अल्लाह, मैंने कमाया हलाल तरीके से, मेहनतें करके, मशक्कतें करके, हराम कमाई में जर्रा बराबर भी मैं मुब्तला नहीं हुआ, हराम कामों में थोड़ा सा भी नहीं गया। ऐ अल्लाह, ये जो मेरी कमाई थी दुनिया की, ये सारी कमाई मेरी हलाल कमाई थी, खून पसीने की मेहनत की कमाई थी। लेकिन वहीं पर वो कहे कि अल्लाह, कमाया तो हलाल तरीके से, लेकिन खर्च हराम तरीकों पर कर दिया। खर्च मैंने कहां किया? डांस में कर दिया, डीजे खरीद कर मैं बजाता था, फिल्मों के टिकट्स खरीदता था, अय्याशियां करता था। ये जवाब सही होगा अल्लाह के यहां? नहीं। दो सवाल माल के ताल्लुक से, वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, माल कमाया कहां से, व फीमा अनफक़हु, खर्च कहां पर किया। दोनों जवाब सही होने चाहिए। कमाना भी हलाल तरीके से, खर्च भी करना हलाल तरीके से। अगर आदमी ये कहता है कि चलो मैंने कमाया हराम तरीके से, लेकिन खर्च किया मैंने कहा, ऐ अल्लाह, मस्जिद बन रही थी, मस्जिद बन रही थी, ऐ अल्लाह, मैंने वहां पर तामीरी काम के लिए चंदा दे दिया, बहुत बड़े अमाउंट में मैंने चंदा दिया। मस्जिदों में मैंने सीमेंट का पूरा ठेका ले लिया कि साहब इस मस्जिद में जितना भी सीमेंट आएगा वो सारी सीमेंट मेरी तरफ से, ईंट का खर्चा मैंने ले लिया। ये आदमी कहेगा कि मैंने कमाया हराम तरीके से, लेकिन खर्च कहां पर किया? अल्लाह तेरी राह में खर्च किया। ये जवाब दुरुस्त होगा? नहीं होगा। लिहाजा दोनों जवाब दुरुस्त होने चाहिए। ये जो सवाल नहीं, हमारी जिंदगी से रिलेटेड है, हमारी जिंदगी से रिलेटेड है। हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उन्हीं सब चीजों के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। और यही हमारा मकसद है कि हम अपने सवाल को पहले से जान लें और अपने जवाब को पहले से तैयार कर लें। और जवाब कैसे तैयार करना है? अपने अमल के जरिए से। अगर हमारा अमल ठीक होगा, अगर हमारी जवानी अच्छे से गुजरेगी, अगर हमारी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी, हमने हलाल कमाई से, हलाल तरीके से जो है पैसे कमाए, हलाल तरीके पर खर्च किया, तो जवाब देने में कोई तकलीफ होगी? जवाब देने में कोई तकलीफ नहीं। जब हमारी सारी चीजें सही होंगी, जवाब देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और आखिरी बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा, वमाज़ा आमिला फीमा अलिमा, तुमने उस इल्म पर कितना अमल किया जो हमने तुम्हें अता किया था। आदमी कहेगा, अल्लाह, मैं अनपढ़ था, मैं जाहिल था, मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मैं कुरान हदीस को नहीं जानता था। अल्लाह फौरन टोकेगा, तुम पढ़े लिखे नहीं थे, उलमा के जरिए से हमने तुम तक अपने दीन की बातें पहुंचाई, कुरान और हदीस का दर्स तुम्हारे सामने हमने रखा, उलमा किराम तुम्हारे सामने कुरान की आयतों की तफसीर करते थे, हदीस की तशरीह करते थे, सुन्नत की बातें करते थे, मसाइल को तुम्हारे सामने खोल खोल कर बयान किया जाता था। खुतबे में, प्रोग्राम में, मजलिस में, इज्तिमा में, फंक्शन में, सारी चीजों में हमने तुम्हें उलमा के जरिए से इल्म पहुंचा दिया। बताओ कितना अमल किया, कितना अमल किया? अल्लाह पूछेगा। हम और आप दिल से सोचें, क्या शरीयत की बेसिक जो नॉलेज है, शरीयत का जो बेसिक इल्म है, क्या हमारे पास वो नहीं है? क्या हम नहीं जानते कि नमाज पढ़ना? क्या हम नहीं जानते कि रोजा रखना? क्या हम नहीं जानते कि एक साल अगर माल को गुजर गया उसमें ज़कात निकालना है? क्या हम नहीं जानते कि हज करना है अगर इस्तिताअत है तो? ये सारी चीजें जानने के बावजूद भी हम और आप इससे गाफिल हैं। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के मकसद को याद रखें, अपनी जिंदगी के मकसद को ना भूलें, अपने हदफ को पूरा करें, अपने मिशन को पूरा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करते हैं, बारह हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा इन तमाम की हुस्नी बातों को समझने और उन पर सही अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।